सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कंप्यूटर्स और इंटरनेट की दुनिया में डेटा के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन क्या आपने पहले कभी सुना है बिग डेटा के बारे में? आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेटा हम सभी को प्यारा है, हम सभी स्टोर करते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग हार्ड ड्राइव्स में, जगह जगहों पे। आप मोबाइल फोन में काम में लेते हैं 2G 3G 4G को, लेकिन यहां पे डेटा जो है दोस्तों वो बस उतना ही है। बिग डेटा की कहानी कंप्लीटली अलग है। दोस्तों, मुझे याद है जो मेरा पहला कंप्यूटर था उसमें लगी थी 4.5 GB की हार्ड ड्राइव। आज की डेट में आपके कंप्यूटर्स में 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB की आपने बड़े आराम से हार्ड ड्राइव्स लगा रखी हैं। मोबाइल फोन से आपके पास में बड़े से बड़ा माइक्रो SD कार्ड होगा, बड़ी सी बड़ी स्टोरेज का मोबाइल फोन होगा। आप दिन भर में पता नहीं कितना सारा इंटरनेट को यूज करते होंगे, लेकिन यहां पे दोस्तों बिग डेटा के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये बात करूं कि पूरी दुनिया भर में हर रोज हम सभी मिलके करीब करीब 3 से 4 एक्साबाइट डेटा जनरेट करते हैं। एक्साबाइट दोस्तों मतलब यह कि करीब 3 से 4 मिलियन टेराबाइट्स, यानी कि करीब करीब 30 से 40 लाख टेराबाइट्स हर दिन हम सभी मिलके जनरेट करते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट डेटा है, ये है बिग डेटा। यहां पे अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से दोस्तों जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है, वो जनरेट भी होता है, बाद में उसको प्रोसेस भी किया जाता है, जिससे आपका फायदा हो, मेरा फायदा हो, जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी उनका फायदा हो, और इन जनरल हमको सामने से एक बेहतर सर्विसेज मिल सकें। दोस्तों, यहां पे आपको एक बात बता दूं कि जो डेटा है उन सभी को तो एनालाइज किया ही नहीं जा सकता, और इसीलिए दोस्तों बिग डेटा की जो सिंपल फॉर्म है वो यही है कि डेटा इतना बड़ा, इतना सारा, जिसको आप नॉर्मल तरीके से प्रोसेस कर ही ना पाए, उनके लिए हमको चाहिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, जिसके बाद में हम उससे कुछ मतलब, कुछ मीनिंग निकाल सकें। दोस्तों, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। एक सिंपल एग्जांपल कि आप फेसबुक पे दिन भर में क्या लाइक कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या आपने ट्वीट किया, आपने इंस्टाग्राम पे क्या फोटोज को डाला, आप फोन पे कितना बात कर रहे हैं, आप कहां पे जा रहे हैं, कहां पे नहीं जा रहे हैं, आपने कौन से स्टोर से क्या परचेज किया, आपने इंटरनेट पे कहां पे क्या ब्राउज किया, आपने क्या चीजें परचेज करी, आप फोन पे बात कितना करते हैं। मतलब बहुत सारे दोस्तों ऐसी चीजें हैं जो एक सिंपल आपके मोबाइल फोन से निकल जाती हैं। यहां पे इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर में तरह तरह के वेदर स्टेशंस जो हैं वहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो दुनिया भर में फ्लाइट्स उड़ रही हैं उनका डेटा क्या है, जो दुनिया भर में ट्रैफिक है उनका डेटा क्या है, जो हॉस्पिटल्स में दोस्तों पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, कैसे कौन क्या रिकवर कर रहा है, क्या क्या केस स्टडीज कंप्लीट हुई हैं। तो यहां पे दोस्तों इतना सारा जो डेटा है वो हर रोज जनरेट होता है, और अगर हमने इसको ठीक से प्रोसेस कर लिया, हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि मतलब समझ लो कि बस बहुत इतना सा हम करते हैं, अगर हम ठीक तरीके से दोस्तों पूरे डेटा को प्रोसेस कर ले तो यहां पे बहुत ही बड़ा कमाल हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को किसी अलग देश में अपनी कुछ ब्रांचेस स्टार्ट करनी है और सोचना है कि वो उस देश में ऑपरेट करे। अब इसके लिए अगर वो अच्छे से एनालाइज कर ले कि उस देश के लोग क्या कह रहे हैं उस कंपनी के बारे में, कितना उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इंटरनेट पे उनके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, क्या उनका सामने से फीडबैक मिल रहा है, और अगर उसने उसको ठीक से एनालाइज कर लिया तो उस कंपनी को पहले ही मालूम चल जाएगा कि उस कंट्री में जाके ऑपरेशन स्टार्ट करना फायदेमंद होगा या नहीं होगा। यहां पे दोस्तों मान लीजिए कि आप कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में क्या फीडबैक है, आपने इंटरनेट पे क्या क्या उसके बारे में लिखा है, कहां कहां से उसमें डेटा है वो माइनिंग होती है, और यहां पे बिग डेटा मतलब इतना सारा इंफॉर्मेशन, और बाद में अगर आपने उसको ठीक से एनालाइज किया तो मजे ही मजे। दोस्तों, यहां पे अब आप सोचते होंगे प्राइवेसी के बारे में कॉन्सर्न, तो प्राइवेसी डेफिनेटली, अब देखो अगर आप इंटरनेट पे हो तो हालांकि प्राइवेसी नाम की कोई चीज रहती नहीं है, लेकिन यहां पे दोस्तों एक बात यह है कि इसका नाम बिग डेटा इसीलिए है क्योंकि यहां पे जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं उनका कोई रोल रहता नहीं है। जो साइज है वो इतना बड़ा है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि आपने सुबह क्या खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, सैंडविच खाया, दाल रोटी खाई। अब मुझे अगर आप अकेले को आंसर देंगे एक एक करके तो हो सकता है कि मैं आपके बारे में सोचूं कि अच्छा आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, कैसे नहीं खाया। लेकिन यहां पे दोस्तों अगर मान लीजिए मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से, तो उससे फिर मेरे को आपके बारे में फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस एक देखना चाहता हूं कि अच्छा भाई मार्केट में पिज्जा कितने लोगों ने खाया, सैंडविच कितने लोगों ने खाया, बर्गर कितने लोगों ने खाया, और दाल रोटी कितने लोगों ने खाई। तो यहां पे अब यही चीज दोस्तों आप सोचे और अलग अलग जगह पे कहां कहां पे इंप्लीमेंट की जाती है और कैसे हम सभी के बेटरमेंट के लिए काम में ले रहे हैं। आप दिन भर में क्या आपका रूटीन रहता है, आपने किस स्टोर से क्या चीज परचेज करी, वहां पे दोस्तों कैसे कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। अलग अलग कंपनीज दोस्तों इनको बाद में प्रोसेस भी करती हैं, और यहां पे किसी भी कंपनी को अगर इनको प्रोसेस करना है ठीक तरीके से तो 3 बातों का पता होना बहुत ही जरूरी है, जो कि है इस बिग डेटा का वॉल्यूम, यानी कि कितना डेटा जनरेट
जनरेट हो रहा है, उसके बाद दोस्तों है इस डेटा की वेलोसिटी यानी कि किस रेट से डेटा जनरेट हो रहा है, और उसके बाद में दोस्तों यहां पे वैरायटी की जो डेटा है वो किस किस वैरायटी का है। उसके बाद में इसको एनालाइज करते हैं दोस्तों ठीक तरीके से। तरह तरह के स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर्स हैं जो लगे हैं इसी काम में कि वो कैसे इस बिग डेटा को एनालाइज कर सकें और कैसे कंपनीज को, कैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, कैसे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स को ये पता लग सके कि सामने का जो कंप्लीट सिनेरियो चल रहा है, जो कंप्लीट फीडबैक चल रहा है वो क्या चल रहा है। अब डेटा भाई बहुत सारा हो गया है, इंटरनेट जो है वो डेटा जो है वो कंप्लीट भर चुका है। यहां पे आपका क्या जानना जरूरी है बिग डेटा के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को भी तो लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।